मित्रों नमस्कार। हम देख रहे थे लोकोक्ति। लोकोक्ति सामान्यतः मुझे लगता है कि ये उक्ति धीरे धीरे इतनी प्रचलित हो जाती है कि जुबान पर ऐसे मौके पर आती है कि जब उसकी सार्थकता हो और सामने वाले व्यक्ति पर अपना अचूक प्रभाव डाले ताकि वह मर्माहत हो जाए। किसी पर व्यंग करने के लिए इससे और अच्छा रामबाण और कुछ नहीं हो सकता। कथन में वैशिष्ट उत्पन्न करने के लिए मुख्यतः ऐसा प्रयोग किया जाता है जैसे आचरण से ही व्यक्तियों के लिए कहा जाता है, तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तो शायद इस वक्त हमें एक एक करके लोकोक्ति की परिभाषाओं को देखना अनिवार्य हो जाता है। अंग्रेजी के अंतर्गत हमने देखा है कि इसके लिए कोई ऑथर नहीं होता, यानी इसके लिए कोई लेखक होता नहीं। इसी प्रकार की संकल्पना हमने अंग्रेजी परिभाषा के अंतर्गत देखी है, किंतु विद्वानों के मतानुसार इनकी जो निर्मिति होती है लोकोक्तियों की, हमने कल भी देखा है इसके पहले ललिता शिखा के अंतर्गत की विभिन्न प्रकार के अनुभवों के द्वारा लोकोक्तियों की निर्मिति की जाती है। ऐसे कुछ विद्वान हैं जिन विद्वानों ने लोकोक्तियों की परिभाषाएं बनवाने की कोशिश की है। कोई कहता है इसे कि ग्रामीण जीवन की नीति और शास्त्र को हम लोकोक्ति कहते हैं। कोई कहता है मानवीय ज्ञान को हम लोकोक्ति कहते हैं। कोई कहता है कि संक्षिप्त और सारयुक्त शब्दों का प्रयोग हम लोकोक्ति कहते हैं। लेकिन इस लोकोक्ति के अंतर्गत जो तत्व ज्ञान होता है, उस तत्व ज्ञान को प्रचलित करने के लिए मनुष्य मस्तिष्क ही काम करता है। सारगर्भी, चुटिला, संक्षिप्त, सजीव, प्रचलित वगैरह इस प्रकार की जो विशेषताएं हैं लोकोक्ति के अंतर्गत, उनके आधार पर कई विद्वानों ने लोकोक्ति की परिभाषाएं बनवाने की कोशिश की है। जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंतर्गत की परिभाषा को हम देखेंगे। यहाँ पे जनता में प्रचलित कोई छोटा या सारगर्भित वचन, अनुभव अथवा निरीक्षण द्वारा निश्चित या सबको ज्ञात किसी सत्य को प्रकट करने वाली कोई संक्षिप्त उक्ति को लोकोक्ति कहा जाता है। देखिए इसकी जानकारी कैसी है कि जनता में प्रचलित कोई, पहले ही जनता के अंतर्गत प्रचलित कोई सारगर्भित, सारांश युक्त महत्वपूर्ण वचन, अनुभव अथवा निरीक्षण द्वारा निश्चित, सबको ज्ञात, सबको पता है, सबको जानकारी है, सबको पता होते हुए भी, सबको जानकारी होते हुए भी निश्चित ऐसा ज्ञान किसी सत्य को प्रकट करने के लिए जिस शब्द का, जिस संक्षिप्त उक्ति का, जिस संक्षिप्त विचार का हम प्रयोग करते हैं उसे लोकोक्ति कहा जाता है। इस प्रकार की परिभाषा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंतर्गत हमें दिखाई देती है। अब दूसरी परिभाषा हम यहाँ पे देखेंगे, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की है। भोलानाथ तिवारी की परिभाषा थोड़ी विस्तार सी है, लंबी है,
लेकिन गहन पूर्ण है, अर्थपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के पौराणिक तथा ऐतिहासिक व्यक्तियों या कथाओं, प्राकृतिक नियमों एवं लोक विश्वास आदि पर आधारित चुटीला, सारगर्भित, सजीव, संक्षिप्त, लोक प्रचलित ऐसी उक्तियों को लोकोक्ति कहते हैं, जिनका प्रयोग बात की पुष्टि या विरोध, सीख तथा भविष्य कथन आदि के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत बहुत सारे लक्षण हमें दिखाई देते हैं। वे कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के अनुभव, अलग अलग प्रकार के अनुभव, यानी जिसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती, इतने प्रकार के अनुभव वे पौराणिक तथा ऐतिहासिक व्यक्तियों एवं कथाओं, प्राकृतिक नियमों यानी नैसर्गिक नियमों एवं लोक विश्वास आदि पर आधारित, इन्होंने 4 प्रकार के आधार लिए। एक अनुभव, दूसरा पौराणिक, तीसरा ऐतिहासिक व्यक्ति और चौथा प्राकृतिक नियम के साथ लोक विश्वास। इन 5 के साथ जो चुटीला, सारगर्भित, सजीव, संक्षिप्त, लोक प्रचलित ऐसी उक्ति की निर्मित होती है, उसे हम लोकोक्ति कहते हैं। इन 5 के आधार पर लोगों के मस से निकलने वाले जो विचार होते हैं, वे विचार संक्षिप्त रूप में, सारगर्भित रूप में, सजीव रूप में, चुटीला युक्त होते हैं, उसे हम लोकोक्ति कहते हैं, जिनका प्रयोग बात की पुष्टि या विरोध, जिनका प्रयोग यानी जिसकी हमने निर्मित की है, इसका प्रयोग बात की पुष्टि करने के लिए, बात को पुष्ट करने के लिए, बात का विरोध करने के लिए, बात से सीखने के लिए या बात से भविष्य का कथन व्यक्त करने के लिए किया जाता है, उसे लोकोक्ति कहा जाता है। ऐसी गहन, सारगर्भित, लंबी चौड़ी, विचारपूर्ण ऐसी परिभाषा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी की यहाँ पे लोकोक्तियों को लेकर हमें दिखाई देती है। अब एक पाश्चात्य विद्वान की हम परिभाषा देखेंगे। अरस्तु की परिभाषा है वो। अरस्तु क्या कहते हैं अपने डेफिनेशन या परिभाषा के अंतर्गत? संक्षिप्त और प्रयोग करने के लिए, संक्षिप्त और प्रयोग करने के लिए उपयुक्त होने के कारण तत्वज्ञान के खंडहरों में से चुनकर निकाले हुए टुकड़े, बचा लिए गए अंश को लोकोक्ति की संज्ञा से अभिहित किया जा सकता है। देखिए, कम शब्दों के अंतर्गत बहुत सारा व्यक्त करने का काम अरस्तु ने यहाँ पे किया है। अरस्तु क्या कहते हैं? देखिए, संक्षिप्त, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संक्षिप्त और प्रयोग करने के लिए उपयुक्त, संक्षिप्त जरूर है लेकिन प्रचलन के लिए, प्रयोग करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए उपयुक्त होने के कारण, उपयुक्त होने के साथ साथ तत्वज्ञान के खंडहरों में से, तत्वज्ञान के खंडहरों में से, तत्वज्ञान कौन देता है? मानव। तो उन्हीं खंडहरों में से चुनकर निकाले हुए या चुनकर निकाले गए टुकड़े, बचा लिए गए अंश को लोकोक्ति की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। अभिहित यानी निश्चित किया जाता है। मानव मस्तिष्क के निकले हुए तत्वज्ञान के विचार संक्षिप्त रूप से और प्रयोग करने के लिए उचित हो सकते हैं, तो उन्हीं विचारों को अरस्तु के दृष्टिकोण से लोकोक्ति कहा जाता है। अगले विचारवंत नंबर 4 के शायद डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने जो लोकोक्ति के परिभाषा बनवाई है वो इस प्रकार की है। सरल, सटीक, सीधे शब्दों के अंतर्गत उन्होंने व्यक्त की है। लोकोक्तियाँ ग्रामीण जनता की नीति शास्त्र है। ये मानवीय ज्ञान के घनीभूत रत्न है। देखिए,
बहुत आसानी है, बहुत आसान से ऐसी इनकी डेफिनेशन है। लोकोक्तियाँ ग्रामीण जनता का नीति शास्त्र है। देखिए शास्त्रों के प्रकार कितने हैं ये आपको पता है। बल्कि धीरेन्द्र वर्मा क्या कहते हैं कि लोकोक्ति ऐसी बात है कि ग्रामीण जनता का वह नीति शास्त्र है, नैतिकता का शास्त्र है वह, और उसी नैतिकता के शास्त्र के आचरण के अनुरूप हम जीवन जीते हैं। मानवीय ज्ञान के घनीभूत रत्न है। नीति हमें आज भी ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत दिखाई देती है, और उसी नीति को लेकर जो संक्षिप्त रूप से, सटीक रूप से, सजीव रूप से, सारगर्भित रूप से, चुटीले रूप से जो लेखन किया जाता है, जो बोला जाता है, उसे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी लोकोक्ति कहते हैं। सारांश रूप में इन परिभाषाओं को लेकर हमें यह कहना उचित होता है कि उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है, इन 3-4 प्रकार की परिभाषाओं के आधार पर कहा जाता है कि लोकोक्तियाँ वह सारगर्भित एवं प्रभावशाली विधियाँ हैं जिनमें जीवन की अनुभूतियाँ स्पष्टतया झलकती हैं। यह मानव सभ्यता का खजाना है। ये जनसाधारण के वे कथन हैं जो वस्तु, व्यक्ति या अन्य विषयों के प्रति समरूप में व्यक्त किए जाते हैं। ये कहने का मतलब यह है कि लोकोक्तियाँ क्या है, तो मानव सभ्यता का खजाना है, मानव आचरण का वह खजाना है, और इसी खजानों को व्यक्त करने के लिए उपरोक्त परिभाषाएं, उपरोक्त मुद्दे, उपरोक्त लक्षण हमें उपयोग में हम ला सकते हैं। ठीक है।